नाज़रीन, उर्दगान का तालिबान पर बड़ा यू टर्न। इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क तालिबान का साथ छोड़ गया। उर्दगान और तालिबान के माबैन ऐसा क्या हुआ कि कल तक तालिबान की हिमायत करने वाले उर्दगान का पारा हाई हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा से अब तक की बड़ी खबर सामने आ गई। तालिबान हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और बड़ा धचका लग गया। कंधार से काबुल तक सन्नाटा छा गया। तुर्की और तालिबान के माबैन ज़बरदस्त डेडलॉक आ गया। उर्दगान का सहाफ़ियों को ऐसा बयान कि तमाम लाजवाब हो गए। क्या ये भारत की कोई चाल है या अमेरिका का हुक्म? बड़े इंकशाफात सामने आ गए। तुर्क फौज को काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से वापस बुलाने का फैसला। तालिबान क़यादत ने हंगामी मुलाकातें शुरू कर दी। तस्लीम करने वाले ममालिक की फहरिस्त से अहम रुकन की कमी। तालिबान की सिफारतकारी पर सवालिया निशान। वीडियो में आगे चलकर तफसील से ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के माबैन कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से क्या बातचीत सामने आई है। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया तो तुर्की और अफगान मुजाहिदीन के माबैन एक तकरार और बहस जारी थी, जिसका मौजू काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी था। इस पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान और अफगान मुजाहिदीन के माबैन मुसलमानों के कत्लेआम का मसला भी ज़ेर बहस रहा और इस पर दोनों फ़रीक़ैन ने एक दूसरे की अमन की तलकीन भी की। तुर्की और अफगान मुजाहिदीन के माबैन ये बहस तब शुरू हुई जब तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का चार्ज लेने की ख्वाहिश का इजहार किया और मुजाहिदीन ने कहा कि अगर तुर्की यहाँ पर आया तो इसका भी वही हाल होगा जो कि दूसरे नेटो ममालिक और गैर मुल्की अफवाज का हुआ है। जिसके बाद दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से एक लंबी खामोशी इख्तियार की गई और तुर्की भी कुदरती आफत की गिरफ्त में आ गया। नाज़रीन, इसके बाद अफगान मुजाहिदीन ने अपने फैसले में नरमी करते हुए तुर्की के साथ बातचीत का आगाज़ किया और तुर्क सदर ने भी तालिबान की जानिब से किए जाने वाले इस इक़दाम को खूब सराहा। हालात तब्दील होते गए और दोनों फ़रीक़ैन के माबैन ताल्लुकात में बेहतरी आते ही दोनों ने सिफारती राब्ते कायम करने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए तुर्की ने आलमी ममालिक से मुशावरत भी अव्वल शर्त रखी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उर्दगान ने अक़वाम मुत्तहिदा से एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद तमाम इत्तेहादी ममालिक समेत तालिबान बड़ी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। तुर्की ने अफगानिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है, जिसके बाद तमाम आलमी ममालिक एक हैरत में मुब्तला हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान वो शख्सियत थे जिन्होंने तालिबान के साथ सबसे पहले राब्ते किए और उनको तुर्की दौरे की दावत देते हुए ये बयान जारी किया था कि जल्द ही तालिबान के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर तुर्की और तालिबान के ताल्लुकात की बात की जाए तो तुर्क सदर ने तालिबान के लिए ज़बरदस्त ऐलान करते हुए उनको हर किस्म की मदद फ्राहम करने और टेक्नोलॉजी में उनको मुआवनत देने का ऐलान किया था। लेकिन उर्दगान के इस बयान के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और उर्दगान को तालिबान हुकूमत से क्या एतराज़ात हैं, वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। इस्लामी दुनिया के अजीम और बहादुर रहनुमा रजब तैयब उर्दगान ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत पर एतराज़ात उठा दिए। उन्होंने कहा कि तालिबान की जामे हुकूमत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि तालिबान की अबूरी हुकूमत जामे नहीं है। अगर वो जामे हुकूमत तश्कील देते हैं तो तुर्की उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि तालिबान का नुक्ता नज़र देख रहे हैं, मुमकिन तब्दीली के कुछ इशारे मौजूद हैं। अगर तालिबान जामे हुकूमत की तरफ कोई इक़दाम उठाते हैं तो हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से बयान जारी करते हुए कहा कि वो महसूस करते हैं कि वाइट हाउस में आने के बाद से उनके अमरीकी हम मनसब जो बाइडन के साथ ताल्लुकात अच्छे आगाज़ पर नहीं आए। तुर्की की खबर रसां एजेंसी एनाडोलो ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर उर्दगान के हवाले से कहा कि मेरी ख्वाहिश है अमरीका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों, ना कि दुश्मनाना ताल्लुकात। उन्होंने कहा कि जिस तरह नेटो के दो इत्तेहादियों के दरमियान मामला चल रहे हैं ये फ़िलहाल ज़्यादा खुशगवार नहीं है। उन्होंने कहा कि साबिका अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छा काम किया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बाइडन के साथ चीज़ों को अच्छी शुरुआत के साथ लेकर चल सके। तुर्क रहनुमा ने कहा कि वो बाइडन के इक़्तिदार संभालने से पहले वाशिंगटन से नाखुश थे, ख़ास तौर पर अंकारा की जानिब से F-35 लड़ाका मनसूबे से हटाए जाने के हवाले से, जब तुर्की ने रूस से बनाए गए S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की कई अरब डॉलर की खरीदारी पर इत्तफ़ाक़ किया था। इस मुआहदे की वजह से पिछले साल अमरीकी पाबंदियां लगीं और तुर्की को F-35 प्रोग्राम से मुअत्तल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अंकारा 100 के करीब स्टेल्थ फाइटर जेट तैयारों की डील में शामिल था और कई तुर्की सप्लायर इसकी तामीर में शामिल थे। उर्दगान ने कहा कि हमने F-35 खरीदा और $1.4 बिलियन अदा किए, लेकिन फिर भी हमें साइडलाइन करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हमारे लिए S-400 खरीदने की वजह से मुश्किलात पैदा की गई, लेकिन अब हम रूस के साथ ये डील किसी भी सूरत कैंसिल नहीं कर सकते और अमेरिका को ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तुर्क ईमानदार हैं, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका ना ईमानदार था और ना है। उर्दगान ने कहा कि हम अपने मुल्क के मजबूत दिफा के लिए अब दूसरे तमाम दोस्त ममालिक से रब्ता करेंगे और तुर्की को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे। हालिया
अमरीकी इनखला और तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पर बात करते हुए उर्दगान ने कहा कि अफगान शहरियों के बड़े पैमाने पर खरूज की सूरत में अमरीका को कीमत अदा करनी होगी। ये मुहाजिरीन अब कहाँ जाएंगे? उर्दगान ने कहा कि तुर्की के लिए अपने दरवाजे खोलना और इन्हें कबूल करना नाकाबिले कबूल तस्वुर है। उर्दगान ने बारहा कहा कि तुर्की पहले ही तकरीबन 50 लाख तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों का घर है और अब मजीद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से पहली बार मुलाकात हुई और इस हवाले से अमरीकी महकमा खारजा ने अलामिया जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दुनिया अफगानिस्तान को तनहा छोड़ने की गलती नहीं दोहराएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में हमें एक नई सियासी हकीकत का सामना है, जबकि तालिबान के जंगबंदी, आम मुआफ़ी, ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जैसे बयानात हौसला अफजा हैं। शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में बढ़ते इंसानी बहरान से निपटने में मदद के लिए ठोस इक़दाम करे। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अमरीकी शहरियों के महफूज इनखला और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। एंटोनी ब्लिंकन का यह कहना था कि शाह महमूद कुरैशी से जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मिलकर खुशी हुई, जबकि बहुत से मौक़ों पर शाह महमूद से पहले भी फ़ोन पर बातचीत होती रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि मुलाकात में अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर बातचीत हुई। इसके अलावा मुलाकात में मईशत और बाहमी ताल्लुकात समेत खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर दस्तावेज़ी शवाहिद भी ब्लिंकन के हवाले किए। वाज़ेह है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में तुर्क और सऊदी हम मनसब से भी मुलाकातें की। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आलमी ताकतें तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्ज़े के बाद मुंजमद किए गए अरबों डॉलर्स के असासे बहाल करें। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान हाउस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कवरेज पर मामूर बैन अल-अक़वामी नशरियाती इदारे से मुंसलिक सहाफ़ियों से मुलाकात की। उन्होंने अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की वजाहत के अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान शहरियों ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों में जंग व जदल का सामना किया है। अब अफगानिस्तान में क़याम अमन की उम्मीद पैदा हुई है। आलमी बरादरी को इस नाजुक मोड़ पर अफगानों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। पुरअमन अफगानिस्तान पूरे खित्ते के मुफाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने अफगानिस्तान से मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों, सिफारती अमले और मीडिया नुमाइंदगान के इनखला में भरपूर मुआवनत की है। हम गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अपने महदूद वसाइल के साथ आलमी बरादरी की माली मुआवनत के बगैर 30 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी करते आ रहे हैं। हमारी मईशत मज़ीद मुहाजिरीन का बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर अफगानिस्तान में सूरत हाल कशीदा होती है तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान में पनपते हुए इंसानी बहरान के ख़तरे से निपटने के लिए आलमी बरादरी को आगे बढ़कर अफगानों की मदद को यकीनी बनाने के इक़दाम उठाना होंगे। हम अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान दीगर हमसायों की तरह अफगानिस्तान में इज्तमाइयत की हामिल जामे हुकूमत के क़याम का ख़्वाह है। हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में मुफाहमत का अमल इज्तमाइयत की हामिल हुकूमत के क़याम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि अफगानिस्तान में मौजूदा तब्दीली के दौरान बहुत से मस्बत पहलू भी सामने आए। इस हालिया तब्दीली के दौरान खून खराबे और खाना जंगी का ना होना मस्बत पहलू है। तालिबान रहनुमाओं की जानिब से सामने आने वाले इब्तदाई बयानात हौसला अफजा हैं। तालिबान की तरफ से जंग के खात्मे, आम मुआफ़ी के ऐलान, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी, ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सामने आने वाले बयानात हौसला अफजा हैं। आलमी राय का एहतराम और अपने वादों की पासदारी तालिबान के बेहतर मुफाद में है। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी ताकतों से अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि एक तरफ आप बहरान को रोकने के लिए नए सिरे से फंड्स जमा कर रहे हैं और दूसरी जानिब इनके जो असासे हैं वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। असासे मुंजमद करना मसले का हल नहीं। आलमी ताकतें अपनी पॉलिसी का एक बार फिर जायज़ा लें और असासे गैर मुंजमद करने के बारे में सोचा जाए। अफगानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली एतमाद साजी के लिए अहम इक़दाम हो सकता है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।